दी, दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम। सासत प्रणाम ललिता जी, सब बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। चैत्या लोकेश जैन, कहाँ से भैया? नया नाम पढ़ने को मिला। कहाँ से हो आप? म्यूट हैं आप। मैं भाईंदर से हूँ। चैत्य मेरे बेटे का नाम। नमस्ते। नमस्ते। गीता भाभी जी प्रणाम। अच्छा, कहाँ से आप? मुंबई। अच्छा, बम्बई से। क्या नाम, शुभ नाम आपका? भावना, भावना जैन। मुंबई में कहाँ पे? भाईंदर। भाईंदर में मैं ही हूँ। कहाँ पे भाईंदर में? आप भाईंदर से हो? हाँ, मेरे को तो शर्मिला। सुमन जी पाटनी ने नंबर दिया है। वो करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अच्छा करवाते हैं, आप भी अटेंड करना। अच्छा अच्छा, भाईंदर वेस्ट क्या? हाँ, भाईंदर वेस्ट। हाँ, मैं ईस्ट न्यू गोल्डन नेस्ट। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? कल कहाँ तक हुआ मंजू? कल ये हुआ है 462 तक, गुणिस्तान तक। कंप्लीट हो गया क्या गुणिस्तान? हाँ हाँ। दीदी दीदी नहीं है अभी, ग्रुप में नहीं है, आउट हो गई। तो फोन आ गया होगा। वही मंगलाचरण हो गया था फोन आ क्या? गया होगा, फोन आ गया होगा उनको, इसलिए नहीं कट हो गया नहीं होगा आज। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ मंगलाचरण, कुछ नहीं। चलो आज मैं कर लूं क्या? दीदी आती है तब तक पढ़ लेती। दृग्व्रत दीदी सूत्र आने दीजिए ना। बोधाख्यम। नहीं, दीदी ये मंगलाचरण मैंने कहा, टाइम मतलब बच्चा है इसलिए। रिकॉर्डिंग भी चालू है। हाँ, तो मंगलाचरण में क्या नुकसान है? आ गए दीदी, आ गए। हाँ ठीक। ओकारं बिंदु सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विधसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री अष्टपाहु नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन सारता मासाद्य श्रीमत् कुंद कुंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक परम मांगलिक ग्रंथ अष्टपाहु ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय।
सुरसागर आचार्य की जय, पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। दीर्घवृत्त सूत्र बोधाख्यम भाव मोक्ष समाभयम सठ प्रावृतमिति प्राहु कुंद कुंद कुरुदितम काउ नमोकारम जिनवर बसहस्य बडमानस दंसन मगम वोच्छामि जहाँ कमम समासेन नम्युन जिनवरिंदे नरसुर भव निंद बंदिये सीधे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। थोड़ा सा चाह रहे हैं हम कि जो 98 अपना जीव समास है, आज हम नाम लेते। हाँ दीदी मैं बताऊं आज 98 को। हाँ, मैं पुकारने वाली में सबसे अलग अलग पूछूंगी, अलग अलग चीज। अच्छा तो जीव समास में एक इंद्री का कितने जीव समास हैं, कौन कौन से हैं? चलिए मंजू जी आप बताइए। दीदी बताती हूँ मैं। एक इंद्रिय जीव, सबसे पहले एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय जीव है सबसे नित्य निगोद और इतर निगोद, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय का है प्रत्येक और साधारण। इस तरह 7 प्रकार के एक इंद्रिय जीव हो गए। 7 प्रकार के इंद्रिय जीव को सूक्ष्म और बादर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 प्रकार के हो गए। 14 प्रकार के एक इंद्रिय जीवों को पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्रकार के एक इंद्रिय जीव में आ गए। फिर दो इंद्रिय, बहुत शॉर्ट मार दिए, पूरा बताइए जैसे ग्रंथ में बताया गया है। नहीं जैसे क्यों मतलब उनको मल्टीप्लाई, मतलब एक इंद्रिय जीव के जैसे एक एक का बताऊं क्या कि एक है ना, मतलब ये बादल, पृथ्वी काई, जल काई के, वायु काई के, वो सूक्ष्म और बादल पहले 2 भेद हुए, फिर तीनों की दोनों हाँ मैंने चारों सातों का एक साथ नाम लेके उनको 2-2 करके, मतलब कोई ऐसे पर। हाँ सब हाँ। ऐसे ही लोग समझ नहीं पाएंगे ना, समझने के लिए अलग अलग बताना पड़ता है। वो तो आपको याद है ये चीज, उससे प्रतिभाषित हो जाता है, लेकिन सब समझने के लिए अलग अलग बोलने से लोगों को ज्यादा ही समझ में आता है। अच्छा एक एक का बता दूं पहले। जैसे एक इंद्रिय जीवों में सबसे पहले नित्य निगोद जीव, नित्य निगोद जीव के सूक्ष्म और बादल के 2 भेद, ऐसे एक एक के बताऊंगे, फिर उसको लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक। अपना पहले तो एक इंद्रिय से इसमें चालू था बुक में, तो एक इंद्रिय में मतलब पृथ्वी जल का ही, वायु का एक से चालू था। तो ऐसे नहीं याद है क्या आपको? मैंने तो वैसे याद किया, मतलब मैंने 58 पूरा एकदम मन में तो आ गया मेरे को, पर कोई को नहीं समझ में आया दूसरे को, तो ऐसे। फिर 2 इंद्रिय के जैसे हो गए 3, 3 इंद्रिय के 3 हो गए, 4 इंद्रिय से 58 पूरा याद किया। विस्तार से ना, वास्तव में चीज ऐसे तो 7 के 3 कर दिए है ना, 14 कर दिए, 7 14 के के 14 कर दिए सूक्ष्म और बादल के हिसाब से, 7 के और 14 14 कर दिए, के फिर 14 के लब्ध 42 पर्याप्तक, कर दिए। पर्याप्तक और इसमें 42 हो गए। हाँ, इसमें कई भाव भाषणा नहीं बनी कि निगोदिया जीव कितने प्रकार के हुए, फिर साधारण का क्या हुआ, साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, ये कोई भी भाव भाषणा नहीं होती ऐसे में, वो फर्क पड़ जाता है। ऐसे थोड़ा सा वो भाव भाषणा हो जाती कि भाई इसको निगोद कहते हैं, ये भी इतने प्रकार का होता है, वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि ऐसे में आपको भी कब बहुत थोड़ा दिन के बाद कोई पूछेगा भाई निगोद का बताओ कैसे होता, तो आप भी नहीं बता पाओगे। चलिए जैसे बुक में लिखा है वैसे एक इंद्रिय के 42 भेद किनको याद है? मैं बताऊं क्या? ना बताइए। प्रणाम ललिता जी। हम लोग पृथ्वी काई के पहले देखेंगे तो पृथ्वी काई सूक्ष्म और बादल दोनों तरह के होते हैं, और दोनों तरह के पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक तीनों तरह के होते हैं। तो एक पृथ्वी काई के 6 भेद हो गए, सूक्ष्म और बादल और पर्याप्त, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक के हिसाब से पृथ्वी काई के 6 भेद हो गए। इसी तरह
जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, उनके भी हम 6 भेद ऐसे ऐसे ही होंगे। सूक्ष्म और बादर वो भी हैं, और वो भी पर्याप्तक, अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक तीनों है। तो वनस्पति आय को छोड़कर 24 भेद उनके इन 4 पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वायुकाय के हो गए। अब वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। और जो साधारण वनस्पति है उनके 2 भेद है, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो जो नित्य निगोद और इतर निगोद वो मूल जो भेद है वो दोनों ही सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से 4 भेद हो गए, और ये चारों ही पर्याप्तक, अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक तीनों तरह के होंगे, तो वो हो गए 12 भेद उनके। अब प्रत्येक वनस्पति इकाई के 2 भेद है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जो ये दोनों ही सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं, और लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। तो इनके हिसाब से ये 3 भेद इनके और उनमें जुड़ जाएंगे तो 6 भेद हो गए सप्रतिष्ठित। और इस प्रकार वैसे बताने तो से क्या हुआ कि हम लोग क्या जान पाए कि भाई जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें सूक्ष्म नहीं होती है ना। सूक्ष्म बादर नहीं बोला क्या मैंने? नहीं होता ही नहीं ना है उसका। इतर निगोद, नित्य निगोद होते हैं ना सूक्ष्म और बादर। निगोद का होता है, पर्याप्त के नहीं होते। सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित लेकिन होती है। सप्रतिष्ठित में आपने बताया था ना कि जब रुआ रुआ होता है तब उसमें वही कहते उसमें सूक्ष्म नहीं होता है। तो ये हम जब भेद करके जाने तब हमको ये ज्ञान हुआ, क्योंकि अभी तक क्या आ रहा था, साधारण वनस्पति में भी नित्य निगोद, इतर निगोद करके उनको कर दिए वहां पर, फिर सूक्ष्म बादर करे वहां, और इसमें भी करे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक में। लेकिन जब प्रत्येक वनस्पति में आए हैं तो वहां पर सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद तो हुआ, पर सूक्ष्म बादर भेद नहीं हुआ। वहां से बादर चालू हो गया। वहां से अब जितने जीव आगे होंगे सब बादर, उनमें उसका भेद नहीं होगा। तो ये जब हम अलग अलग करके बताते हैं ना तब ये भाव भाषा ठीक से हो पाती है। इसलिए वो 24 भेद वो हो गए, 12 भेद उसके हो गए, और 6 भेद इसके हो गए। इस तरह से ये विकल्प त्रय के भेद कौन बताएंगे? एकदम इजी है। कौन सा विकल्प त्रय के? और किसी देखे कोई बताता है क्या विकल्प त्रय का? एकदम इजी तस्वीर है। क्यों नहीं आ रही है मेरे इसमें? मैं कोशिश करूं दीदी। हाँ, आ रही है। हाँ मेरे बोलिए। स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रही आज इनकी? विकल्प त्रय जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव होते हैं। इनमें इन तीनों में पर्याप्तक और अपर्याप्त भी होते हैं, और लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं। तीनों तरह के होते हैं इन विकल्प त्रय में। कहते हैं लब्ध पर्याप्तक जीव किसको कहते हैं? लब्धि पर्याप्तक उसको कहते हैं जिसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी। 6 पर्याप्ति में 2 या 3 पर्याप्ति होके फिर उसका मरण हो जाता है। अयो अयो अयो, ये तो मेरा पूछ ली, मेरे मन में आ गया कि सबको समझाऊं। चलिए लब्ध आप नहीं बोलेंगे कुछ समझी, क्योंकि आप लोग के वहाँ जीव समास चल रहा है। लब्ध पर्याप्तक, हाँ वीणा जी बोलिए। हाँ, लब्धि पर्याप्तक उसे कहते हैं, इसे निर्वृत्ति पर्याप्तक भी कहते हैं। जो लब्धि पूरी कर लेते हैं सबको भरमा देंगे आप लोग। नहीं ये गलत आपका उत्तर, आपका स्ट्रेटजी गलत है। भाभी मैं बताती हूँ। मैं बोलूं? भाभी मैं बताती हूँ। हाँ जो अपनी पर्याप्ति पूर्ण ही नहीं करेगा वो लब्ध पर्याप्तक कहलाता है। और क्या बताएंगे इसके बारे में? ये एक सांस में 18 बार जन्म मरण लेता है। इसका जीव काल, वो अलग चीज हो गई, वो अलग चीज होगी। इनकी पर्याप्ति सारी चालू होगी। 4 इंद्रिय, 4 पर्याप्ति वाले हों, 5 पर्याप्ति वाले हों, 6 पर्याप्ति वाले हों, क्योंकि पर्याप्ति जिसकी भी शुरू होती है सारी एक साथ शुरू होती है, क्रम से पूरी होती है। तो इनकी भी पर्याप्ति तो शुरू होगी, लेकिन एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, पहले ही मर जाएंगे। लब्ध पर्याप्तक यानी जिसको लब्धि नहीं रही, लब्धि हो ही नहीं सकी, पर्याप्ति हो ही नहीं सकी, लाभ ही नहीं मिला, उसके पहले वो मर गया। शुरू तो करेगा पर वो कर ही नहीं पाएगा और मरण हो जाएगा उसके पहले। एक साथ 6 पर्याप्ति शुरू हो जाएंगी। हाँ सबकी एक साथ 4 पर्याप्ति वाले किसी शास्त्र जी में ये भी लिखा है कि उसकी सिर्फ आहारक और शरीर पर 2 या 3 पर्याप्ति पूरी होती है, उसके बाद मरण हो जाता है। नहीं ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है।
वनस्पति का एक जो पेड़ पौधे हैं उनकी 4 पर्याप्ति होती है, तो उनकी 4 पर्याप्ति शुरू होती है। असंगी त्रियंच है, उनकी 5 पर्याप्ति होती है, तो उनके 5 पर्याप्ति शुरू होती है। पंचेंद्री संगी देव नारकी मनुष्यों की 6 पर्याप्ति है, तो इनकी 6 पर्याप्ति सबकी शुरू एक साथ होती है। पूर्णता सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग मतलब अलग अलग समय में। पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति होगी, फिर श्वासोश्वास होगा, फिर भाषा होगी, फिर मन होगा, ऐसे हो क्रम से होगी, पूरी क्रम से होती है, शुरू एक साथ होती। जितनी पर्याप्ति जिसको होनी, जिसको 4 होनी है उसको 4 शुरू होती है, जिनको 5 होनी है उनको 5 होती है। चलिए लब्ध पर्याप्तक अब नहीं भूलेंगे मतलब ना। पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है पर वो क्रम से शुरू होती है, क्रम से पूरी होती है कि सबके सभी जीव को, अनंत अनंत जीव हैं, सबके साथ ये एक ही कानून है। जितनी भी पर्याप्ति जिसको होनी है, जैसे पेड़ पौधा तो जो 4 ही पर्याप्ति होती है, क्योंकि उनको भाषा और मन नहीं होता है, तो वहां पर 4 पर्याप्ति, तो उनके 4 पर्याप्ति एक साथ शुरू हो फिर वो जाएगी। पर्याप्तक बन जाता है उस समय पे पूरा। हाँ, फिर अगर बने तो बने, पर्याप्ति शुरू ही नहीं, पर्याप्ति शुरू तो हो गई, परंतु पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले मर गया तो वो लब्ध पर्याप्तक कहलाएगा। तो अब इसमें वर्णन आता दीदी है कि प्रणाम शरीर करती हूँ पर्याप्त दीदी। होने के बाद ही दीदी एक पर्याप्त माना मिनट, जाएगा। दीदी एक मिनट, एक मिनट क्या बोल रही थी कुसुम जी? एक मिनट दीदी एक मैं मिनट एक मिनट, एक आहार और सेकंड शरीर एक दो सेकंड एक पर्याप्ति सेकंड होने पर विजया जी। पर्याप्त। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आहार और शरीर 6 पर्याप्तियां, 5 4 जो भी जिसके पर्याप्ति है, तो आहार शरीर पर्याप्ति हो जाती है तो पर्याप्तक कहते हैं। ऐसा भी वर्णन कई शास्त्रों में आया था। आता है, पर्याप्तक कहा जाएगा उसको। किसी शास्त्र में अपने कर्म कांड में है। कुछ अच्छा, आचार्य शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पर्याप्तक मानते हैं, कुछ आचार्य 6 पर्याप्ति पूर्ण होने से मानते हैं। दोनों भी पर्याप्तक के शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होगी, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, इनकी नहीं, उसका मरण हो जाएगा। तो लब्ध पर्याप्तक समझ में आ गया ना? गलत नहीं करेंगे ना अब? हाँ, वगैरह सबको अब गलत नहीं करेंगे। फिर से सुन लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। किसी भी चीज की पर्याप्ति होती है 4 5 अथवा 6 पर्याप्ति शुरू एक साथ होती है, पूरी क्रम से होती है। जिनकी पर्याप्ति पूरी हो रही, एक भी पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती, उसके पहले मरण हो जाता है, उसको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ विजया जी, आप क्या बोल रहे थे? सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है वो पर्याप्तक कहलाते। अभी कुसुम दीदी ने बात कर ली है आपसे, तो समझ गई हूँ मैं, है ना? प्रणाम करती हूँ दीदी। 2 मत है दीदी एक मिनट अपने को म्यूट रखे ना प्लीज। जिनको मेरे को कुछ पूछना था दीदी मेरे को। 1 मिनट सुन लीजिए मेरा, पहले फिर से समझ लीजिए। पर्याप्ति 4 5 और 6 इस तरह से होती है। कम से कम 4, अधिक से अधिक 6। 4 किसको होती है? वनस्पति कायिक जीवों की 4 पर्याप्ति होती है। 5 किसके होती है? असंगी त्रियंच के 5 होती है। बाकी देव को, नारकी को, मनुष्यों को, असंगी त्रियंचों को सबको 6 पर्याप्ति होती है। सबसे पहले नौकर्म वर्गना को ग्रहण करता है तो सबसे पहले आहार पर्याप्ति होती है। उसके बाद आहार लेने के बाद शरीर बनता है, आहार मिल जाता है तो लिए हुए आहार को खल रूप मांस रूप उसको परिवर्तित करता है, तो उससे वो शरीर बनता है, तो वो शरीर पर्याप्ति कहलाती है। फिर उसके बाद इंद्रियां पर्याप्ति होती है। तो ग्रहण 6 पर्याप्ति अथवा 4 पर्याप्ति अथवा 5 पर्याप्ति शुरू एक साथ हो जाती है किसी भी जीव के, चाहे कैसा भी हो, पर्याप्तक हो, अपर्याप्तक हो, निवृत्ति अपर्याप्तक हो, कोई भी हो, परंतु पूर्ण क्रम से होगी। सबसे पहले आहार पर्याप्ति होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर इंद्रिया पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर श्वासोश्वास पूर्ण होगा, फिर भाषा होगी, फिर मन होगा। ऐसे इनका क्रम है। अब आ गया लब्ध पर्याप्तक। तो लब्ध पर्याप्तक जीव के पर्याप्ति, तो जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य लब्ध पर्याप्तक, तो देव और नारकी के लब्ध पर्याप्तक के कितनी इंद्रियां होगी? देव में होता ही नहीं है, होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। देव और नारकी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, अपर्याप्तक होते हैं कि नहीं? नहीं होते, अपर्याप्त होते हैं, अपर्याप्त होते हैं। हाँ, मैं अभी समझाती हूँ। अब अपर्याप्त चक्रेष्टि कर रही थी, नहीं होते, वो समझी नहीं इसलिए। तो हम लोग क्या लब्ध पर्याप्तक कहाँ पाए जाएंगे? केवल त्रियंच में और मनुष्य में। हाँ,
कहते कि इसको है कि पर्याप्ति तो उसके भी शुरू होगी सारी, ऐसा नहीं कि पर्याप्ति नहीं होगी, परंतु एक भी पर्याप्ति यानी आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं करेगा। उसके पहले उसकी आयु इतनी छोटी है, श्वास में 18 बार मरण कोई प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव को नामकरण दो ही तरह का, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। नामकरण 3 तरह का नहीं है कि पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, 3 नामकरण 2 ही है, अपर्याप्त और पर्याप्त। तो ये जो अपर्याप्त नामकरण का उदय ये किसको है? लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्त को अपर्याप्त नामकरण का उदय है। अब हम समझे निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहते हैं? उसने भी 6 पर्याप्ति अथवा 4 अथवा 5 शुरू करी, वो नियम से पूरी करेगा, परंतु अभी पूरी नहीं हुई है, प्रोसेस में है। शुरू तो कर लिया है, पूरी नहीं हुई है। तो जब से 1 पर्याप्ति से लेकर 6 पर्याप्ति तक का काल तक, उतने समय तक अंतर्मुहूर्त तक वो निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। उसके पहले तो विग्रह गति में रहता है, फिर निवृत्ति अपर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त के बाद में पर्याप्तक बन जाता है। तो उसको अवस्था उसकी निवृत्ति अपर्याप्तक है, परंतु नामकरण कौन सा है? पर्याप्तक, पर्याप्त नामकरण, क्योंकि वो पर्याप्त है। तो नामकरण 2 ही होते हैं, एक पर्याप्तक है ही, जिनको 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है उसको पर्याप्तक कहते हैं। समझ में आई कि नहीं तीनों चीज बढ़िया से सबको? और आगे रह गई इसके 2 बता रहे थे दीदी, देव और नारकी में अपर्याप्तक होते हैं, वो आप बता रहे थे। हाँ, देव, यहाँ से कोई जीव मर करके गया, कहीं से भी देव में गया तो अंतर्मुहूर्त उसको भी लगती है ना पर्याप्ति पूर्ण करने में। जाते ही यहाँ से देव बन के थोड़ी जाएगा, वहां जाके तो बनेगा ना देव का शरीर। तो मिस्र का योग चल रहा है, तब तक वो अपर्याप्तक है। तो निवृत्ति है, वो कैसा अपर्याप्तक है? पर्याप्त नाम कर्म वाला अपर्याप्त है वो। नामकरण का उसको नामकरण कौन सा है? पर्याप्त नामकरण है, उसको अपर्याप्त नामकरण नहीं है। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था जो उसकी है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपर्याप्त भी। जब तक पर्याप्ति शुरू हुई देव की, नारकी की, जब तक पूर्ण नहीं हो रही, जब तक तो अपर्याप्त ही कहलाएगा ना। परंतु कर्म कौन सा है? उसको बंधा हुआ पर्याप्त। तो अपने भी मतलब मनुष्य तिर्यंशों के भी तो पर्याप्तक ही नाम कर्म होता है, फिर वो पर्याप्त नाम, पर्याप्तक नहीं, पर्याप्तक तो जो भी पर्याप्त, सॉरी पर्याप्त नाम कर्म है। हाँ, जो क्या नाम है, सो लब्ध पर्याप्तक जितने हैं वो सारे ही अपर्याप्तक नाम कर्म। गर्भज जीव कभी भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते, क्योंकि गर्भ में आते अंतर्मुहूर्त में प्राप्ति पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए गर्भ में आने वाले गर्भज कभी भी लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। लब्ध पर्याप्तक नपुंसक होते हैं, वातावरण से सारे लेकर के उसमें से वो अपने शरीर को बनाते हैं, तो वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते। ये कुछ बातें हमको ये मेरे को लग रहा था पूरी तरह से समझ ललिता जी, ये पर्याप्ति पूर्ण करने में एक अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है? हाँ, अलग अलग पर्याप्ति में भी अंतर्मुहूर्त लगता है, सारी पर्याप्ति मिला के भी अंतर्मुहूर्त ही लगता है। सारी उसी पीरियड में जो अंतर्मुहूर्त का पीरियड है, उसी में बस वो अपर्याप्तक कहलाता है। हाँ, उतनी देर मिस्र का योग है वहां पर, उस समय वो पर्याप्ति पूर्ण एक अंतर्मुहूर्त के अंदर मिश्र का योग उसका जो पहले जन्म से लेके आया वो शरीर, और इस जन्म का नहीं, मिश्र में कौन 2 का योग है? एक मिनट, वो शरीर तो वही जल भून के खाक हो गया, वो शरीर कहाँ से आएगा? फिर मिश्र शरीर किसको कहेंगे? तो मिश्र शरीर कार्मन का योग रहता है विग्रह गति में, तो कार्मन शरीर और औदारिक शरीर में अगर आ रहा है तो औदारिक, तो इस तरह से मिश्र का योग वहां पे रहता है, कार्मन औदारिक को मिला के। वेकिरियक में गया है तो वेकिरियक और कार्मन मिलके होगा। आहारक शरीर मुनि महाराज का बन रहा है तो वहां पर आहारक और कार्मन होगा, जिसको मिश्र का योग कहते हैं। चलिए दीदी, अपर्याप्तक शब्द जो यूज कर रहे हैं वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक के लिए कर रहे हैं ना? उसके लिए अलग पर्याप्तक आएगा। हाँ। लेकिन पर्याप्तक के लिए तो लब्ध पर्याप्तक है। हाँ, वही कहते हैं, उस पर्याप्त के लिए तो लब्ध पर्याप्तक आएगा। ऐसे जो पर्याप्त बोलते हैं ना, अपर्याप्त, वो इसके लिए निवृत्ति अपर्याप्त के लिए। लेकिन जब बोलेंगे नामकरण 2 तरह का होता है ना, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो वहां पर अपर्याप्त का मतलब लब्ध अपर्याप्त। अच्छा,
वहां पर भी ये लब्ध अपर्याप्त, क्योंकि जो निवृत्ति अपर्याप्त है उसको पर्याप्त नामकरण का उदय, उसको अपर्याप्त नामकरण का उदय नहीं है। यद्यपि अभी वो मिश्र योग में अपर्याप्त है, लेकिन उसको नामकरण कौन सा है? दोनों तो रह नहीं सकता है, विरोधी है, तो उसको पर्याप्त नामकरण का उदय है। तो दीदी ऐसे भी कह सकते हैं ना, अपर्याप्तक जीव दो तरह के होते हैं, निर्वृत्ति अपर्याप्त और लब्धि पर्याप्त। आप लोग को तो पंच परावर्तन पढ़ा है, उसमें हाँ कितना ऐसे भी, पर नामकरण के हिसाब से अपर्याप्तक जीव हो गए। हाँ, वहां पर बताए हैं लब्ध पर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक का दोनों का संधि विच्छेद करके अर्थ बताया। निवृत्ति पर्याप्तक वो होता है जो अपनी अपर्याप्त अवस्था को ये कर लेगा, निवृत्ति पर्याप्त पने को पूर्ण करेगा, निवृत्ति कर लेगा, रचना कर लेगा अपने पर्याप्त पनों को, यानी निर्वृत्ति पर्याप्त, हाँ उसकी रचना पूर्ण होगी। और लब्धि पर्याप्त, और लब्धि यहाँ पूर्ण नहीं होगी, उसकी पर्याप्त पने का उसको लाभ ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये चीज अपने पंच परावर्तन में बहुत बहुत अच्छे से खुलासा किया हुआ। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता आदमी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हो गया। पंचेंद्री त्रियंच के पंचेंद्रिय की मैं करूं कोशिश, हो सकता है गलत तो कहीं कंफ्यूज हो जाऊं। पंचेंद्रिय तिर्यंच मुख्य रूप से दो प्रकार के, सैनी और असेनी। फिर ये दोनों तरह के ही जीव जलचर, थलचर, नभचर तीनों तरह के होते हैं। संघीय हो भले या असंघीय हो, इनके दोनों के तीन तीन भेद दिए हुए। फिर जलचर, थलचर, नभचर ये जीव है, इनमें मतलब पहले फिर पर्याप्त और नहीं, फिर इनमें भी गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। तो जो गर्भज होते हैं वो तो पर्याप्तक और अपर्याप्त दो तरह के होंगे। समूर्छन में तीनों होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, तीनों तरह के होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद भोग भूमि के आ गई कि भोग भूमि में दो ही व्यवस्था है, जल वहां थलचर और नभचर ही होते हैं, और वो भी पर्याप्त और अपर्याप्त दो तरह के ही होते हैं, लब्ध पर्याप्त नहीं होते हैं। तो चार वो हो गए, इस तरह से 34 हो गए। बहुत अच्छा, हाँ हो गए। और नहीं है। मनुष्य का कौन बोलेंगे? मनुष्य के भेद बहुत हल्के हैं, बहुत इजी। मनुष्य दो प्रकार के, सैनी और असैनी, मन वाले और मन सहित और मन रहित। कौन कौन होते हैं? मनुष्य तो सैनी होते हैं, पचेंद्रिय सैनी होते हैं, तो सैनी पर्याप्तक या पर्याप्तक होते हैं। हाँ, दो तरह के होते हैं, पर्याप्तक या कितने होंगे मनुष्य के? कौन कौन से होंगे? भोग भूमि, कुभोग भूमि, कुभोग भूमि, मलेच्छ और आर्यखंड। भोग भूमि के पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, कुभोग भूमि के भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं, और मलेच्छ खंड के भी पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। और आर्यखंड के तीन होते हैं, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। अच्छा, 9 भेद हो गए इस तरह से। हाँ, ये 9 भेद हो गए। आज 98 जीव समास बिना देखे सब कोई बोले हैं, बहुत अच्छा। भाभी समूर्छन भी तो होते हैं। कौन? मनुष्य। मनुष्य तो मनुष्य बोला तो ऊपर आ गए ना। कर्म भूमि के पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध खंड में होते हैं ना लब्ध पर्याप्त। लब्ध पर्याप्तक समूर्छन ही तो हुए। ठीक है दीदी एक मिनट दीदी, एक बात पूछनी थी। इसमें जो दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय के लिखे हैं, दो इंद्रिय में लब्ध पर्याप्तक लिखा है, तीन इंद्रिय में निर्वर्ती पर्याप्तक लिखा है, और चार इंद्रिय में फिर लब्ध पर्याप्तक लिखा है। तो इसमें निर्वर्ती पर्याप्तक तीन इंद्रिय के लिए क्यों? एक मिनट, कहाँ लिखा है मेरे को पहले देखो तो सही है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले, विकलेंद्रिय वालों। देख रही हूँ। देवों के देव आ गए। 457 पेज पे। 457 पर है क्या? अच्छा, उसमें तीन इंद्रिय में अपर्याप्त के लिए निवृत्ति अपर्याप्त तथा जलचर, थपचर, नहीं ये तो नहीं है। कहाँ है? विकल इंद्रिय। विकल इंद्रिय जीवों के 9 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। दो इंद्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद। तीन इंद्रिय के पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद। चतुर इंद्रिय को तो वही तो आप लोग को बताए ना अभी,
कल भी ये प्रश्न शायद चक्रेश जी ने परसों पूछा था क्या, निवृत्ति पर्याप्त अपर्याप्त यहाँ पर एक ही है, लब्ध पर्याप्तक सब में है ना, तो लब्ध पर्याप्तक तो वो अपर्याप्त हो गया, लब्ध पर्याप्तक, बाकी अपर्याप्तक जो आया वो निवृत्ति अपर्याप्तक के लिए आया है। संस्कृत लेनी है क्या कि चले आगे? इसमें तो पर्याप्त अपर्याप्त लब्ध ठीक ही तो लिखा है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सब समान एक जैसा ही तो लिखा है, एक जैसा अरे समान ही, एक में निवृत्ति अपर्याप्तक दे दिया शब्द। इंद्रिय में अपर्याप्तक की जगह निवृत्ति पर्याप्तक लिख दिया और सब जगह एक ही बात। वो फर्क लिख दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये शब्द क्यों आ गया। ठीक लगता ही है लोग जब किसी को लगता है, पहले पहले लगता ही है, जब नहीं जानता आदमी तो बिल्कुल लगता है। चलिए आज चलें आगे, क्या चलें? 98 ले लीजिए ना, हो गया बहुत। 98 ले लें? नहीं 96 कहाँ हुआ? 98 वाली गाथा होगी ना, नहीं 97 96 वाली होगी, 96 वाली होगी, तो होगी। कल तो यही सब चल रहा था, योग केवली सहयोग केवली, 96 वाली कहती 96 होगा। हाँ मैंने वो पढ़ लिया होगा इसलिए लाइन कर भम पयडहिम अभम अभम दस बिहम पमोतुन मेहुन सन्ना सत्तो भमियोसी भवनवे भीमे नवविहम भम पयडहिम अभम दस बिहम पमोतुन मेहुन सन्ना सत्तो भमियोसी भवनवे भीमे नवविध ब्रह्मचर्यं प्रकटय ब्रह्म दस विधम प्रमुच्य मैथुन संज्ञा सक्तः भ्रमितोऽसि भवार्णवे भीमे। चलिए भम पयडहिम अबम दसवियम पमोतून मेहुन सन्नासतो भमियोसि भवन्नवे भीमे नव्यं प्रकटय अब्रह्म दशविधं प्रमुच्य मैथुन संज्ञा सक्तः भ्रमितोऽसि भवार्णवे भीमे। सादर प्रणाम दीदी। नव विहवंभम, नव माने 9 प्रकार का, विहम माने प्रकार, बंभम माने ब्रह्मचर्य, पैडियम पयडियम माने प्रकट या प्रकट करो, अबंभम 10 विहम पमोतुना, और 10 प्रकार के ब्रह्म को पमोतुना माने त्याग दो। मेहुन सन्ना सक्तो भमी होसी भवन नवे भीमे, मेहुन संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में आसक्त होकर के इस महार्णव महासागर में तुम भ्रमण कर रहा है भयंकर भीमे भवन में। अच्छा एक बात बताइए, जो ये 15-15 वर्ष के, 17-17 वर्ष के, 20-20 वर्ष के, 22-22 वर्ष के, 14-15 वर्ष के संग में आ जाते हैं बच्चे, हाँ ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं भाई? कैसे ले लेते हैं ब्रह्मचर्य व्रत? तो रत्नकरण से अपने विजया जी को तो याद ही होगी, रत्नकरण श्रावकाचार्य की है, मल बीजम मल योनिम गंध मलम ऊति गंधी विभत्सम पश्च नंग मनंगादि रमतियो ब्रह्मचारी सा। को किससे बोला कि मल बीज मल योनि, इससे उनको इतना विचार आ जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे और ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, अभी आगे वो मुनि बनेंगे, माता जी बनेंगे पता नहीं, पर ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। किस किस कारण से ले लेते हैं? ये रत्नकरण श्रावकाचार्य की गाथा पर उनका चिंतन चलता है, इसलिए वो ले पाते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा करिए दीदी रत्नकरण श्रावकाचार्य में, आपने जो अभी गाथा बोली कितनी सुंदर परिभाषा है ब्रह्मचर्य हम पूछे इन लोग से कि छोटे छोटे बच्चे जो ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, है ना, 15 वर्ष की लड़की एकदम कैसी छोटी छोटी, सीधा आई थी आचार्य श्री के संग में, कितनी छोटी सी थी, उसी से मैं उसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। बहुत सुनते हैं ऐसे छोटे छोटे महाराज ही बन रहे थे, तो आखिर में ऐसी कौन सी ताकत है जो उनको इतनी छोटी उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले देती है? तो रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक गाथा है कि मतलब ये कितनी
मल योनि है, ये है, उस तो कहते वो उस गाथा का चिंतन उनको चलता होगा तभी ले पाते। इतना आसान थोड़ी ब्रह्मचर्य व्रत लेना। पर इतनी छोटी उम्र दीदी ये तक वो गाथा के गाथा पढ़ बारे में बताइए ना। हाँ हाँ ये गाथा से हम लोग क्या मतलब क्या है गाथा पूरी अच्छे से सब समझाइए। बस विजया जी बताएंगे, क्योंकि पर ललिता जी पूर्व जन्म का भी बहुत संस्कार वो सम्मिलित रहता होगा, तभी इतना व्रत ले पाते होंगे ना, तभी वो अलग बात है, विचार मन में आते होंगे। वो अलग बात है, लेकिन वहाँ उनको क्यों विरक्ति क्यों हुई इस चीज से? वो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही विरक्ति आती होगी। अगर शास्त्र नहीं पढ़े तो होगा ही नहीं। क्या विजया जी आप इसका अर्थ करिए, आपका तो एकाधिकार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ तो बहुत मैंने गाथा में ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि मल बीज योनि, जो योनि का स्थान है वो कितना मलिन है, वो बीज भी मल रूप है। मल बीजम मल गलन मलन पूति गंधित, सब पीप वगैरह सबसे भरा हुआ है। तो ऐसे स्थान से विरक्त होना, इसे ब्रह्मचर्य व्रत कहा है। गलन मलन पूति गंधि बीभत्सम पश्चनंग मनंगात, ऐसा सब देखकर पश्चनंग मनंगात विरमति यो ब्रह्मचारी स, इससे जो फिर ऐसी सब भावना देखने के बाद, ये सब बातें सुनने के बाद या पढ़ने के बाद मन में तो आता ही है ना कितना गंदा है ये सब, तो फिर वो उससे यानी विरक्त हो जाते हैं, ऐसा ही अर्थ है। ठीक है ना दीदी? हाँ हाँ चलिए, इसमें हम आपको नहीं बोलेंगे, आप हमको ठीक कहेंगे, आप ज्यादा इसमें पारंगत है। दीदी इसमें एक बार ये दीदी वीर सागर महाराज है ना, जो विद्यानंद आचार्य के संग में है, उन्होंने ये एक भावना का वो करते हैं, असुचि भावना पे प्रवचन दिया था। असुचि भावना, लोगों को उल्टी हो जाएगी अगर उसको भावना को सुन लेंगे तो। आप पूरा एक बार उन्होंने सारा शरीर का संस्थान बना के बताया कि शरीर में है क्या क्या, सब कुछ जो सब कुछ बताया, उससे सुनते ही सुना नहीं जाता, पूरी भावना नहीं सुनी जाती। असुचि भावना में तब विरक्ति होती है। शांति के अनुप्रेक्षा पढ़िए, सदा सुखदास जी का रत्नकर्ण श्रावकाचार पढ़िए, बाप रे बाप, एक एक पंक्ति उबाल देती है मन को। कहाँ फर्क पड़ता, उस समय उबल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे पढ़ते समय उबल जाते हैं, फिर वैसे के वैसे पुस्तक बंद किए, काम खत्म। दीदी आपने बताया था ना दीदी कि अगर ये स्किन ऊपर न हो तो अंदर कितना गंदा है, ये तो चमड़ी से ढका है करके ठीक है। पास में ही है। उन्होंने तो एक बार दिखाया था सारा, ऐसे अंदर का हिस्सा सारा दिखाया था, असुचि भावना पे दिया था, एकदम लोगों से बर्दाश्त। चलिए गाथार्थ, हाँ पढ़िए, हिंदी पढ़िए आप लोग। गाथार्थ, हे जीव, तू 10 प्रकार के भ्रम का त्याग कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर। मैथुन संज्ञा में छोटे से थे, 10 साल के थे तो विचार माला करके एक पुस्तक पढ़े थे, उस दिन को मानते थे। तो उसमें था, स्वान स्वाति को संग करी रहत घरी उलझाए, ताको जग प्राणी हसे अपनो जन्म बिहाय। मीनिंग तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे जाके मनुष्य के लिए था, श्रवण सुमिरन चिंतन दृढ़ श्रवण सुमिरन चिंतन श्रवण सुमिरन चिंतन एक दल बल, उसी स्त्री का श्रवण का, स्त्री को श्रवण करना, स्त्री का चिंतन करना, स्त्री के मनोहर रंगों को देखना, वो उसके साथ एकांत में बात करना, और फिर है ना दृढ़ संकल्प प्रयत्न पूरी, फिर संकल्प कर लेना कि नहीं मैं तो इसको पाऊंगा ही, फिर उसके लिए फिर प्रयत्न करना। ये सब क्या है, ब्रह्मचर्य के दुश्मन है। इस तरह से पतली सी किताब थी, विचार माला, बहुत अच्छे उसमें दोहे थे। दीदी यही तो बताया ना दीदी, जो हर व्रत की 5 भावना बताई ना, उसमें यही तो बताए, श्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग पूर्व रतानुस्मरण श्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्याग पंच, ये भाव। मैथुन संज्ञा में आसक्त हुआ तू इस भयंकर भव सागर में भटकता आ रहा है। विशेषार्थ, मन वचन काय और कृत कायित अनुमोदना, इन 9 कोटियों से ब्रह्मचर्य धारण करना 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य है, अथवा इति विषया।
1 स्त्री विषयक अभिलाषा करना। नंबर 2 अंग को छोड़ना अर्थात इंद्रिय को उत्तेजित करना, लिंग को कड़ा करना, गरिष्ठ रस का सेवन करना। नंबर 4 स्त्रियों से संबंध वस्त्र आदि का सेवन करना। नंबर 5 स्त्रियों के अंगों अंग का पांग का आदि का देखना। नंबर 6 स्त्रियों का सत्कार पुरस्कार करना। नंबर 7 पूर्व काल में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना। नंबर 8 आगामी भोगों को इच्छा करना। और 9 इष्ट विषयों का सेवन करना। ये 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं। इस तरह 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का विवेचन कर अब 10 प्रकार के अब्रह्मचर्य का वर्णन करते हैं। चिंता। नंबर 1 स्त्री विषयक चिंता करना, देखने की इच्छा रखना, निश्वास चलना, ज्वर आना, दहा पड़ना, जल्दी जल्दी उसी के लिए भोजनादि में अरुचि होना, मूर्छा, उन्मत्त, प्राण संदेह और 10वां मरण। ये काम की 10 अवस्थाएं हैं। यही 10 प्रकार का अब्रह्मचर्य है। हे जीव, तू इसका त्याग कर 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को प्रकट कर। मैथुन संज्ञा से अर्थात सुंदर स्त्रियों के आलिंगन आदि कार्यों में आसक्त होकर ही तू इस भयंकर संसार सागर में अनंत काल से भटकता चला आ रहा है। दीदी ललिता जी, ऊपर ये दिया ब्रह्मचर्य 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य, ये तो उल्टा लिख दिया ना सर। ये नहीं करना, नहीं करना होगा ना ब्रह्मचर्य। नहीं करना। हाँ वही तो यार, ब्रह्मचर्य का इस तरह से 9 प्रकार से पालन करना चाहिए। ये नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। वैसे ही होगा लिखने में मतलब नहीं, इसमें आगे है ना, इसका संस्कृत होगा शायद इसमें। चलिए संस्कृत करिए। दीदी मैं करूं? प्रणाम दीदी। हाँ करिए। नवविधि 9 प्रकारम ब्रह्मचर्य हे जीव त्वं प्रकटय सर्वकाल आत्म प्रत्यक्षम कुरु। 9 विधि मतलब 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य को हे जीव तुम प्रकट करो, यानी सर्वकाल हमेशा अपने आत्मा में प्रकट करो। मनोवचन काया नाम प्रत्येक कृत कारितानुमतानि त्रीणि त्रीणाति 9 विधम ब्रह्मोच्यते। मन, वचन और काय प्रत्येक को फिर कृत कारित अनुमोदना, इस तरह 3 से 3 करके 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य है। इत्थ विषयाभिलाषो अंग विमुखो यह पणिधर सेवा संसत दब सेवा तरही दिया लोयणम सेव। इत्थि माने स्त्री के विषयाभिलाषों को मतलब देखना या विषयाभिलाषों में लिप्त होना, अंग विमुख हो और उनके अंग को छोड़ना मतलब वो बताया था। और पणिद रस सेवा, पणिद मतलब होता है गरिष्ठ रस की भोजन करना, गरिष्ठ रस से भोजन करना। संसद दव्य सेवा, संसद मतलब स्त्रियों से जो वस्त्र वगैरह, स्त्रियों वस्त्र वगैरह को प्रयोग में करना। तही इंद्रिय लोयनम, और उनकी इंद्रियों को, उनके अंगों को लोयनम माने देखना। ये सब 10 प्रकार के ब्रह्मचर्य के 9 प्रकार के अब्रह्मचर्य बताया है। अब्रह्मचर्य है ये। सत्कारो पुरस्कारो अतीत सुवर्ण आगत इलासो, ये विषय सेवा भी है। अभी 9 नहीं हुए हैं ये, मतलब एक तो स्त्री विषयाभिलाषा करना, फिर अंग को छोड़ना, फिर गरिष्ठ भोजन करना 3, फिर उनके वस्त्रों का सेवन करना 4, तही इंद्रिया लोयनम, और उनकी इंद्रियों को लोकन करना, देखना उसको, स्त्रियों को 5। सकारो पुरस्कारो, सत्कार और पुरस्कार। अतीत सुमरण, और अतीत काल में भोगे हुए का सुमरण करना। आगद हिलासो, और आगामी की इच्छा करना, आगामी स्त्रियों से मतलब संबंध रखने की इच्छा करना। इठ विषया सेवा, और इष्ट विषयों में लीन होना। वीय नव भेद मिदम अभम्बम तु, ये अभम्ब के मतलब ये अब्रह्म है। 9 प्रकार के अब्रह्म है। 9 प्रकार के दोष है, ऐसे बोलेंगे क्या जी? 9 प्रकार के इन्होंने तो अभम्भम यहाँ पर लिखा है, इन्होंने नीचे लिख दिया ब्रह्मचर्य।
वही गलत है। वही तो हाँ, ऊपर संस्कृत में तो ठीक है, 9 हिंदी में प्रकार के उल्टा लिख दिया। अब्रह्मचर्य हैं, मतलब हाँ हाँ, लेकिन हाँ, नीचे तो हाँ, पूरा ही गलती लिख रखे हैं। वही इस तो एकदम ही उल्टा हो गया। और इसमें से सेवन नहीं कार्य 9 नहीं प्रकार बट नहीं, के। ये ऊपर का लिखे है ना, अब्रह्म नव भेद भेदम इदम अब्रह्मतु, माने ब्रह्मचर्य वहाँ ये अ का मीनिंग है ना, इन 9 चीज में लगाना पड़ेगा। नहीं करना इन 9 प्रकार के नहीं करना ब्रह्मचर्य है। क्योंकि नीचे है ना, फिर दे रखे हैं इति नवभेदम सब वर्जना, तद वर्जना। लिखा ना, उससे वर्जना करना। 9 भेद ब्रह्मचर्य का करती, वो 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य, उससे वर्जन लिख दीदी ऐसा दीदी वो जो अब हम में से न निकल जाएगा, इनको नहीं करना ब्रह्मचर्य है। ऐसे हाँ जो अब्रह्म ऐसे निकलेगा इसका। इनको करना अब्रह्मचर्य है ना दीदी, या इनको करना ये अब्रह्मचर्य है, ऐसा। ये ना? वाले है ना, इति 9 भेद अब्रह्म हो गया। ये 9 भेद अब्रह्म के हैं, तद वर्जना उनको छोड़ना, 9 भेद ब्रह्मचर्य ज्ञातव्य। ठीक है ना दीदी? हाँ, इस तरह के 9 भेद ब्रह्मचर्य के जानो। अब्रह्मचर्य 10 विधम प्रमुच्य परिहर्त्य। अब्रह्म के भी 10 भेद हैं, उनको बोलते हैं उनको छोड़ना। किम तद दृश्य विधम अब्रह्मेति चेत, कौन से 10 भेद हैं अब्रह्म के? चिंता करना, दिन रात स्त्री के बारे में सोचना, दीक्षा और उसको देखने की इच्छा करते रहना, निश्वास लेना, लंबे लंबे श्वास लेना, बुखार आ जाना उसकी याद में, दाहो रुचितस्ता और शरीर दाह भी हो जाती है, शरीर में दाह लग जाती है, जलन लगने लग जाती है। अरुचि तथा और भोजन आदि में जो भी पदार्थ है उसमें अरुचि पैदा हो जाती है, खाने पीने की शुद्ध नहीं रहती। मूर्छोन्मत और मूर्छित हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, सुसंदेह हो, मतलब और अपना प्राण विसर्जन, सुसंदेह हो मरणों प्राण भी विच्छेद कर देता है। इस तरह के 10 प्रकार के अब्रह्म के लक्षण है। मैथुन से कमनिया कामित्या आलिंगन चुम्बन चुष्णादिकम संज्ञा में आसक्तो लंपटो हे जी भ्रमितोसी। मैथुन के जो कमनीय कामित्य आलिंगन चुंबन चूसना आदि जो है असंयम आदि है, उन सब में लंपट होकर हे जीव भ्रमितोसी, तुम घूम रहा है। भ्रांतोसी माने घूम रहा है, पर्यटनोसी मतलब घूम रहा है। ये भी तीनों का एक ही अर्थ हो गया। भ्रमितोसी घूम रहा है, पर्यटन कर रहा है, माने इस संसार में। ऐसी छेदन वेदना आदि दुखानी, और छेदन वेदन आदि दुखों का भुंजानो मतलब इस भुंजानो भवानवी, इस संसार समुद्र में भोग रहा है। भवारने मैंने संसार समुद्रे चतुर्गति लक्षणे भी में भयाने के रौद्र स्वभावे अनंत कालम दुखी व भूवित होती। इस संसार समुद्र में चारों गतियां, जो संसार चारों गतियों के लक्षण वाला है, और उस भयानक संसार में इस रौद्र स्वभाव से अनंत काल तक दुखी होकर तुम रह रहा है। भवु बीतेती माने चला आ रहा है, चलता आ रहा है। आंटी ये लंबट माने क्या होता है? लंपट मतलब किसी में बहुत ज्यादा लालसा होना। कहाँ पे आया? तीव्रता। बहुत ज्यादा तीव्रता, लालसा एकदम। अनम्यूट हो रखा है ललिता जी का। अच्छी चीज में कोई बहुत इच्छा दिखा रहा है तो वहां लंपट शब्द नहीं आएगा। लंपट शब्द खराब वस्तुओं में बुरे सेंस में ही आता है। गृद्धता, जिसको गृद्धता कहते हैं, गृद्धता करना उसको लंपट कहते हैं। गाथा नंबर 97।
भाव सहितो यमुनिनो पावई आराहना चौकम च भाव रहितो यमुनिवर भमः चिरमदि संसारे भाव सहितो यमुनिनो पावई आराहना चौकम च भाव रहितो यमुनिवर भमः चिरमदि संसारे भाव सहितश्च मुनिनः प्राप्नोति आराधना चतुष्कं च भाव रहितश्च मुनिवर भ्रमति चिरम दीर्घ संसारे भाव सहितो सहितो मुनिनो भावै आहारणा चौअक्कम च भाव रहितो यमुनिवर भमः चिरम दीह संसारे भाव सहितश्च मुनिना प्राप्नोति आराधना चतुष्क च भाव रहितश्च मुनिवर भ्रमित चिरम दीर्घ संसारे। भाव सहितो अभी यमुनिनो। मैं करूँ इसका अर्थ? बहुत आसान है ये, बहुत। मैं करूँ अर्थ इसका? बहुत आसान है। भाव सहितो ये मुनिनो पावई आराहना चौकम चे। भाव सहित ये हे मुनिवर, भाव सहित मुनि, हे भाव सहित मुनि चार आराधनाओं को पावई माने पाता है, आराहना चौको माने चार आराधनाओं को और प्राप्त करता है। भाव सहित मुनि, श्रेष्ठ मुनि चार आराधनाओं को प्राप्त करता है। भाव रहित, दो भाव से रहित और भाव से रहित, ये माने और भाव से रहित मुनिवर भमह माने भ्रमण करता है, चिरम माने चिरकाल तक, दीह माने संसार, दीर्घ संसार तक। भाव से रहित मुनि संसार में चिरकाल तक भ्रमण करता है। चलिए आगे हिंदी पढ़ें। गाथा। हे मुनि जेठी भाई साहब पढ़ रहे हैं। प्राप्त कर और भाव रहित मुनि। इसके बाद वाली गाथा पहले ही बोल देते नेमीचंद भाई साहब आप पढ़िएगा, आप अपने मन से तो पढ़ते नहीं है। जेठी भाई साहब पढ़ रहे हैं, इसके बाद में जब गाथा का उच्चारण होगा तो नेमीचंद भाई साहब आप पढ़िएगा। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब पढ़िए। उसे पढ़ रहा हूँ। हे मुनिवर, भाव सहित श्रेष्ठ मुनि चार आराधनाओं को प्राप्त करता है और भाव रहित मुनि चिरकाल तक दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। विशेषार्थ। भाव का अर्थ जिन सम्यक्त्व अर्थात जिनेन्द्र देव की अटूट श्रद्धा है। जो मुनि भाव जिन सम्यक्त्व से सहित होता है वह श्रीमान भगवान अर्यंत सर्वज्ञ वीतराग देव के चरण कमलों का भ्रमण होता है। अथवा भाव का अर्थ शुद्ध बुद्धिक स्वभाव वाला आत्मा है। उस आत्मा से जो सहित है वह भाव सहित कहलाता है। यहाँ भाव सहितोय भाव सहितश्च इस पाठ में जो च दिया है उससे यह अर्थ सूचित होता है कि भाव सहित मुनि के लिए ही हितकारी नहीं है, किंतु अन्य भव्य जीवों के लिए भी हितकारी है, क्योंकि वह तीन लोक के प्राणियों को तारने में समर्थ होता है। जो मुनि ऊपर कहे हुए भाव जिन सम्यक्त्व अथवा शुद्ध बुद्धिक स्वभाव आत्मा से सहित है अर्थात व्यवहार और निश्चय सम्यक्त्व से युक्त है, वह मुनियों का इन स्वामी है, मुनियों का चक्रवर्ती है। ऐसे श्रेष्ठ मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप इन चार आराधनाओं को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, अच्छा, इन चार आराधनाओं को प्राप्त होता है तथा इसके विपरीत जो भाव से रहित है, व्यवहार और निश्चय सम्यक से रहित है, मात्र बाह्य नग्न वेश को धारण कर मुनि बना है, वह दीर्घ काल तक अर्थात जब तक सिद्ध परमेष्टि मुक्ति में निवास करते हैं तब तक अनंत काल तक दीर्घ संसार में अनंत जन्म मरण से युक्त संसार सागर में मज्जन करता रहता है। संस्कृत करो में भावेन जिन सम्यक लक्षणेन सहित संहित संयुक्त है। भाव से जो जिन सम्यक लक्षण रूप से सहित है, श्रीमद भगवत अरहत सर्वज्ञ वीतराग चरण कमल चंचरी का श्रीमद भगवान अर्यंत देव या सर्वज्ञ वीतराग के
चरण कमलों का जो भ्रमर है, अथवा भाव है पूर्वोक्त लक्षण है, अथवा भाव जो पूर्व में लक्षण बताया, स्व शुद्ध बुद्ध का स्वभाव, स्वयं की शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाली आत्मा ही तो आत्महित, यस्य यस्मै वह स्वभाव से हित है। एक ही एक शब्द बार बार दे देते हैं तो लगता है उस आत्मा से जो सहित है वही भाव सहित है। चकारान मुनेरनेशाम अपि भव्य जीवा नाम हित है। चकार से ये मुनि अपना ही नहीं भव्य जीवों के लिए भी हितकारी है। त्रैलोक्य तारण समर्थ बात, 3 लोगों के उतारने में समर्थ होते हैं, समर्थ है। यो भाव सहित है सकुमान, जो भाव सहित है वो श्रेष्ठ मुनिनो मुनि नामिना स्वामी, मुनियों के मुनियों का भी स्वामी, मुनि यानी मुनियों ये चक्र, मुनियों में भी चक्रवर्ती मुनि हो, मतलब उत्कृष्ट मुनि है। प्राप्नोति लभते, उनको मतलब उत्कृष्ट बना प्राप्त होता है। किम तत्, वो कैसे होता है? आराधना चतुष्टम, 4 आराधनाओं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप, तपसाम आराधकत्वम प्राप्नोति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी 4 आराधनाओं को प्राप्त करते हैं। भाव रहित जिन सम्यक अतीतो वेशधारी, भाव रहित यानी जो जिन सम्यक्त्व से रहित वेशधारी मुनि, वे हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्म्यति पर्यटति, ऐसा मुनि है वो भ्रमण ही करते रहता है। दीर्घ कालम अनंत कालम, दीर्घ काल अनंत काल तक, यावत कालम सिद्ध स्वामिनो मुक्तौ तिष्ठन्ति, जितने समय तक सिद्ध स्वामी मतलब सिद्ध भगवान मुक्ति में मोक्ष में रहते हैं, तावत पर्यंत, उस पर्यंत, उस काल पर्यंत तक स मिथ्या दृष्टि मुनिर भ्रमति, मिथ्या दृष्टि मुनि होता है वो भ्रमण करता है। वह कहा दीर्घ संसारे अनंत भव संकटे, संसार समुद्रे मज्जनो मज्जनम करोतीति भावार्थ, दीर्घ संसार में अनंत भवों तक संसार समुद्र में आता और जाता है, मज्जन और उन्मज्जन, डूबता है और मज्जन तो डूबने को बोलते हैं ना, मतलब पानी में डूबता है और वापिस निकलता है, डूबता है निकलता है, डूबते हैं निकलते हैं। देखिए कब तक लिखे हैं, बोला सिद्ध परमेष्ठी जब तक रहेंगे, तो जब तक मतलब अनंत, अनंत काल तक हमेशा ही रहेंगे सिद्ध परमेष्ठी तो। हाँ तो वही तो अनंत काल तक। जैसे किसको भरमा रहे हैं? मुनि को, जिसने द्रव्यलिंग धारण किया है। जैसे नहीं, क्या द्रव्यलिंग का कोई महत्व नहीं है क्या? आपके सामने बता रहे हैं कुंदाचार्य कितना महत्व है। तो अनंत काल तक वो लोग भटकता ही रहेगा। नहीं मज्जन उन्मज्जन तो वही होता है ना, डूबना और हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व के कारण सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, बस तो घूमते रहे, मुनि बनता रहे तो घूमता रहेगा। बोली ना दीदी, डूबता है तैरता है, डूबता है तैरता है ना। हाँ हाँ, डूबता है तैरता है, डूबता है तैरता है, वापस डूबता ऊपर आता है, फिर डूबता है, फिर ऊपर आता है, फिर वापस डूब जाता है, तो पूरा तैरता हाँ, तैरेगा नहीं, डूबना निकलना, डूबना निकलना। दीदी यहाँ ये लाइन मुनियों का इन स्वामी है, मुनियों का चक्रवर्ती, ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई थोड़ी सी, नीचे से तीसरी लाइन। भाव सहित वह पुमान माने वह पुरुष या श्रेष्ठ मुनिनो, पुमान मुनिनो श्रेष्ठ मुनि, मुनिना मिनः मुनियों में, मुनिना मिनः स्वामी, मुनिना सह मुनि का, मुनियों में भी वह स्वामी है। मुनिन स मुनि, मुनि चक्रवर्ती, यानी वो सारे मुनियों में वो चक्रवर्ती है। जैसे सारी प्रजा में एक चक्रवर्ती होता है, वैसे वो सारे मुनियों के बीच में एक श्रेष्ठ मुनि है, चक्रवर्ती मुनि, चक्रवर्ती के जैसे वो मुनि है, जो इस तरह की 4 आराधनाओं को ध्याता है। चलिए जिनवानी स्तुति करो शर्मिला। आज मैं आप करिए, आप करिए। प्रणाम दीदी। करिए।
हाँ कोई कर ले तो जिनवाणी कर ले। माँ से बोला आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। बोली जिनवाणी मैया भूल करी भारी, बोली जिनवाणी मैया भूल करी भारी, आत्मा से अनात्मा से की है रिश्तेदारी, भाव कृष्ण ले शाने ओ, भाव कृष्ण ले शाने अपना रंग डाला, इसीलिए काला। जिनवाणी माँ से बोला आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। सुमत शुक्ल लेशा को तूने तजारे, सुमत शुक्ल लेशा को तूने तजारे, कुमत कृष्ण लेशा के सर्व अंग काले, काले रंग वाली ने ओ, काले रंग वाली ने अपना रंग डाला, इसीलिए काला। जिनवाणी माँ से बोला आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। सम्यक साबुन ज्ञान नीर को सजा ले, सम्यक साबुन ज्ञान नीर को सजा ले, चारित्र के घाट पर तू आकर नहा ले, उनको रत्न तने ओ, इनको रत्न तने गोरा कर डाला, इसीलिए काला। जिनवाणी माँ से बोला आत्मलाला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला, मैं तो था गोरा मैया हुआ कैसे काला। जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम तो, हे जिनवाणी भारती तो जो पुदिने, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव जो रिंत को गुरु से वो निर्गंध, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ, धर्म कर संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नरती विंत सुना। जय बोलो द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। काय सरगम करो में हम। अंजना जी को वंदना, नेमीचंद भाई साहब को, ब्राव भाभी को, और भी जो पूज्य जन है सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। वंदना अंजना भाभी को, जी को वंदना, ललिता जी को सादर, सब बड़ों को सबको सादर नाम जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। सुमन भाभी सभी ये को वाला जय ना, जिनेंद्र। ये वाला जिनवाणी स्तुति उसमें डालिएगा। मैं बहुत पहले एक बार गाई थी, मैं ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी मेरे को ये। दीदी ललिता जी को दो करते, अंजना जी को वंदना, सबको जय जिनेंद्र। कल सुबह वाली क्लास दोपहर में 1 बजे से होगी, सुबह नहीं हो पाएगी तो 1 बजे से होगी। तो सुमन भाभी मुझे भी इसको ग्रुप में, आशीर्वाद दो, कल मैं आचार्य के दर्शन करने जा रही हूँ डोंगरगढ़। इसको इस स्तुति को जिनवाणी को उसको डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है सुमन भाभी। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को सादर जय, पर सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं।